नरेंद्र मोदी नजर आ रहे हैं। राज्यपाल मंगूभाई पटेल जिन्होंने शपथ ग्रहण कराई और राजनीति का ये नया अध्याय शुरू हो गया है। मोहन यादव ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण कर ली है। राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने शपथ दिलाई। इसके साथ ही सीएम के साथ 2 डिप्टी सीएम ने भी शपथ ग्रहण कर ली है। वो तस्वीरें भी आपको पहुंचा रहे थे। जगदीश देवड़ा ने डिप्टी सीएम की शपथ ली है तो राजेंद्र शुक्ल ने भी डिप्टी सीएम की शपथ ग्रहण कर ली है। अभी तक तो नजरें इस पर थी शपथ ग्रहण पर, लेकिन प्रगति जब कोई सीएम के रूप में शपथ लेता है तो पहले दिन से ही एक्टिव होता है। हालांकि अभी एक कार्यक्रम और है और रायपुर में शायद मोहन यादव वहां भी जा रहे हैं क्योंकि उस सूची में जो रायपुर में मौजूद रहेंगे उनका भी नाम है। लेकिन उसके बाद अगर वहां से वापस लौटते हैं तो फिर पहला दिन, क्योंकि हो सकता है कि वो अपने कार्यालय जाएं, वहां पर कामकाज आज ही संभाले और उसके बाद देखना यही है कि क्या आज मंत्रियों का ऐलान भी हो जाएगा, क्योंकि अभी बहुत कुछ ऐसे सवाल हैं जो बने हुए हैं कि ये 3 चेहरे तो आ गए। मैं डॉक्टर मोहन यादव ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं मध्य प्रदेश के राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या देश के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं डॉक्टर मोहन यादव ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय मध्य प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। आपसे प्रणाम करूं। तो ये तस्वीरें आप देख रहे थे। मोहन यादव को आप सुन रहे थे, शपथ लेते हुए नजर आए। मैं शपथ लेता हूं और इसी के साथ मुख्यमंत्री पद की शपथ उन्होंने ग्रहण कर ली है। मंगूभाई पटेल राज्यपाल मध्य प्रदेश के शपथ ग्रहण कराते नजर आए। इसी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी तस्वीरों में दिखाई दे रहे थे। 2 डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल विंध्य से आते हैं, सामान्य वर्ग का बड़ा चेहरा, और जगदीश देवड़ा जो कि दूसरे डिप्टी सीएम हैं। ठीक है, हमारे सहयोगी भी लगातार जुड़े हुए हैं। नीलम भी हमारे साथ जुड़ गई हैं। नीलम, अब आगे का कार्यक्रम क्या है? क्या यहां से सीधे रायपुर जाएंगे मोहन यादव? क्योंकि ये पहला दिन जो रहता है वो किसी भी मुख्यमंत्री के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट रहता है, एक्टिव हो जाते हैं और अभी तो उन्हें अपनी कैबिनेट भी बनानी है, तो उनकी अब आगे की एक्टिविटी क्या रहेगी यहां से? जी लोकेंद्र, देखिए अमूमन यही देखा जाता है कि सीएम पद की शपथ लेने के बाद जो नए सीएम होते हैं वो सबसे पहले मंत्रालय पहुंचते हैं, जहां पर उनका स्वागत किया जाता है मंत्रालय के कर्मचारियों और अधिकारियों के द्वारा। आज अगर हम बात करें नए सीएम मोहन यादव की, तो सबसे पहले उनके कार्यक्रम के मुताबिक वो रायपुर जाएंगे, जहां पर जो छत्तीसगढ़ के नवनियुक्त सीएम है विष्णुदेव साय, उनके शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। वहां से लौटने के बाद माना जा रहा है कि वो मंत्रालय में जाएंगे, क्योंकि सभी कर्मचारियों और अधिकारियों ने जो है उनके स्वागत की एक भव्य तैयारी की है। जो एक औपचारिकताएं होती हैं मंत्रालय पहुंचकर परिचय लेने देने की, वो जो है आज उनके कार्यक्रम में माना जा रहा है कि रायपुर से लौटने के बाद वो इसे आज करने वाले हैं। हालांकि ये भी कहा जा रहा है
कि वो दिल्ली भी जा सकते हैं, क्योंकि अब अगला जो काम होगा वो होगा कैबिनेट विस्तार का। कैबिनेट में किन चेहरों को जो है कहना चाहिए, किन चेहरों को जगह दी जा सकती है, क्या समीकरण हो सकते हैं, किस तरह से संतुलन बैठाना है एक नए सीएम के कैबिनेट में, और कौन कौन से परिवार के सदस्य जुड़ सकते हैं, इन तमाम बातों को लेकर के मंथन किया जाएगा मध्य प्रदेश संगठन में भी। और इसके साथ ही उस पूरी लिस्ट को लेकर के पहले दिल्ली जाया जाएगा, जहां आलाकमान से भी उस पर बातचीत की जाएगी, विचार विमर्श किया जाएगा, और उसके बाद एक आध हफ्ते के अंदर हम ये देखेंगे कि कैबिनेट जो है पूरी तरह से तैयार रहेगी। हालांकि जानकारी ये मिल रही है कि लोकसभा चुनाव के पहले तक 12 से 15 मंत्री जो है कैबिनेट में रहेंगे। लोकसभा चुनाव के बाद उसमें जो है एक्सपेंड उसको किया जा सकता है, और पूरी जो मुख्यमंत्री समेत 35 कैबिनेट और राज्य मंत्रियों की जो कैबिनेट होती है वो तैयार होगी। कैबिनेट को लेकर के ऐसा कहा जा रहा है कि जिस तरह से बीजेपी ने एक यंग फेस को, फ्रेश चेहरे को मौका दिया है, कैबिनेट में भी कमोबेश जो है यही समीकरण देखने को मिलेगा। नए चेहरों के साथ साथ कुछ अनुभवी नेताओं को भी जो है इसमें मौका दिया जाएगा। महिलाओं का अनुपात एक रहे कैबिनेट पे, इस पर भी जो है विचार किया जाएगा कि जो महिला विधायक जीत करके आई है, जिनमें अगर हम बात करें तो रीति पाठक का नाम जो है चर्चाओं में बना हुआ है, क्योंकि वो पहले से सांसद थी, फिर उन्होंने मध्य प्रदेश में विधायकी का चुनाव लड़ाया गया। तो ऐसे में पार्टी 20 गाड़ियों के आसपास बताई जा रही है कि तैयार है मंत्रियों के लिए, तो क्या ये ऐलान आज ही हो सकता है, ऐसी कोई संभावना है? क्योंकि जिस तरह की तैयारियां दिख रही हैं उससे तो ये लग रहा है कि कुछ ना कुछ तो चर्चा हो गई होगी। और क्या हम ये मानकर चलें कि आज ही कुछ चीजों का ऐलान हो सकता है? जी बिल्कुल, देखिए, क्योंकि जिस तरह से हम देख रहे थे कि एक सप्ताह लंबा सस्पेंस रखा गया सीएम के नाम को लेकर के, पर शपथ ग्रहण में बिल्कुल देरी नहीं की। एक दिन का गैप छोड़ करके दूसरे दिन जो है शपथ ग्रहण हो गई है। तो ऐसे में अब माना जा रहा है कि कैबिनेट में भी जल्द से जल्द विस्तार किया जा सकता है। हालांकि जिन नामों पर मंथन किया जा रहा है, सूची तैयार की गई है, पहले वहां उस पर जो है दिल्ली से मोहर लगेगी। तो अगर सीएम मोहन यादव आज दिल्ली जाते हैं और मंथन किया जाता है, तो ये हो सकता है कि देर रात या फिर कल सुबह हमारे सामने नए कैबिनेट के चेहरे हो सकते हैं। क्योंकि कम समय, अब देखिए दिसंबर पूरा निकल गया है, कुछ ही महीनों में अगर हम देखें तो लोकसभा चुनाव की भाग दौड़ी शुरू हो जाएगी। इसके साथ ही तमाम तरह से जो वादे किए गए थे उन्हें भी पूरा करना है, खास तौर पर लोकसभा चुनाव को देखते हुए, ताकि जनता जो है वापस से बीजेपी को ही वोट करे लोकसभा में। तो कई तरह के समीकरण है, कई तरह के यहाँ पर लक्ष्य रखे गए हैं। तो ये जरूर माना जा रहा है कि भले ही कैबिनेट छोटी होगी, पर जल्द से जल्द उन नामों की घोषणा की जा सकती है, और ये कैबिनेट भी चौंकाने वाली हो सकती है। नए समीकरण यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। ये भी अनुमान है कि अगर गुजरात फॉर्मूले पर काम किया जाता है तो पुराने किसी भी चेहरे को यहाँ पर रिपीट नहीं किया जाएगा। और एक बड़ी बात ये भी है कि जी नीलम, लेकिन जो बड़े चेहरे हैं, जो दिग्गज हैं, जैसे कि कैलाश विजयवर्गीय का नाम है, प्रहलाद